Hello children, good morning. Welcome to Gurukul English Medium School. Hope you all are doing your studies at home properly. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। बच्चों, हमने पिछले पीरियड में पाठ 17 पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 सामान्य ज्ञान 2। बच्चों, इस पाठ में भी हमें सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उसके ही बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले भी हमने सब्जियों के बारे में पढ़ा था, पर यहाँ पर 3 सब्जियों के नाम दिए हैं। तो पहला है गोभी, कैबेज। तो ये है गोभी बच्चों। गोभी की सब्जी बनती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। दूसरी सब्जी यहाँ पर दी है आलू, पोटैटो। तो बच्चों, आलू की भी सूखी और मसाले वाली सब्जी बनाई जाती है। आलू तो सभी को बहुत ही पसंद होता है। बच्चों, आलू के पराठे भी बनते हैं। पसंद है ना आपको? यस। और आगे देखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखा है भिंडी, लेडीज फिंगर। तो बच्चों, भिंडी की भी सब्जी बनती है जो कि स्वादिष्ट लगती है। इसकी भी तली हुई और मसाले वाली सब्जी बनाई जाती है। आगे देखिए, दूसरे गोल में यहाँ पर लिखा है अनाज, ग्रेन। तो अनाज में पहले यहाँ पर दिया है चावल, राइस। तो बच्चों, चावल यह अनाज है जिसका हम खाने में उपयोग करते हैं। चावल से यहाँ पर देखिए पुलाव, बिरयानी, और रोज़ हम जो सादा चावल खाते हैं वो तो हम रोज़ ही बनाते हैं। बच्चों, चावल का भी आटा पीसकर उसकी रोटी बनाई जाती है। इस तरह से देखिए। अनाज में दूसरा है यहाँ पर देखिए गेहूँ, व्हीट। तो बच्चों, गेहूँ जैसा कि आप जानते हैं ये इस तरह का होता है। इसका आटा पिसाकर रोटी, पराठा ये सब बनाया जाता है। यहाँ पर सबसे नीचे दिया है देखिए बाजरा, यहाँ पर दिया है। तो बच्चों, बाजरा इस तरह से देखिए दिखाई देता है और इस तरह से इसके दाने होते हैं। इसको पीसकर रोटी या भाकरी जैसा कि आप जानते हैं बनाई जाती है। यहाँ पर आगे देखिए अगला गोल है दाल यानी पल्सेस। तो बच्चों, दाल में सबसे पहले यहाँ पर दी है मूंग की दाल। तो ये इस तरह से पीले रंग की दिखाई देती है। बच्चों, मूंग की दाल बनाई जाती है जो कि बहुत स्वादिष्ट होती है। मूंग का हलवा भी बनता है, ये भी बहुत स्वादिष्ट होता है। आगे है उड़द की दाल यहाँ पर दी गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, उड़द दाल को काली दाल भी कहते हैं। छिलके निकालने के बाद ये ऐसी दिखती है। तो बच्चों, उड़द की भी दाल बनाई जाती है और उड़द दाल के वड़े बनाए जाते हैं जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। अगली यहाँ पर दाल का नाम दिया है अरहर यानी कि तुअर दाल, जो कि हम रोज़ खाते हैं। तो बच्चों, इस तरह की ये अरहर की दाल दिखती है और इसे खाने में उपयोग में लाया जाता है। तो बच्चों, दाल खाने से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है, इसलिए आपको रोज़ दाल खानी चाहिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने तीनों भी गोल में सब्जी, अनाज और दाल के बारे में
पढ़ा। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो पहला यहाँ पर दिया है, खाली जगह में सही या गलत का निशान लगाओ। तो पहले है गेहूँ अनाज। गेहूँ अनाज है क्या? यस, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। दूसरा है आलू फल। आलू फल है क्या? नहीं, यह सब्जी है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। तीसरा है उड़द दाल। उड़द दाल है, यस, तो हम यहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। चौथा है चावल सब्जी। चावल सब्जी है क्या? नहीं, चावल एक अनाज है, तो हम यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। आगे है दूसरा प्रश्न, खाली जगह भरो। तो पहला है भिंडी एक डैश है। भिंडी क्या है? सब्जी। वेरी गुड, तो हम लिखेंगे सब्जी। दूसरा है मूंग की डैश बनती है। क्या बनती है मूंग की? दाल। तीसरा है गेहूं और चावल की तरह डैश भी एक अनाज है। तो क्या आएगा यहाँ पर? बाजरा। वेरी गुड, आगे देखेंगे। चौथा, अरहर एक डैश है और गोभी एक डैश है। तो अरहर क्या है? दाल। तो पहले में हम लिखेंगे यहाँ पर दाल, और आगे है गोभी एक डैश है। गोभी क्या है? सब्जी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम सब्जी। नीचे है तीसरा प्रश्न, उचित रंग भरो। तो बच्चों यहाँ पर 3 चित्र है, गोभी, भिंडी और आलू का। आपको इसमें कलर भरना है, और आपको पहला और दूसरा प्रश्न अपनी नोटबुक में देखकर अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप यू ऑल आर डूइंग योर स्टडीज प्रॉपरली एट होम। तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। मुझे बताइए आज कौन सा दिन है? सोमवार। वेरी गुड। तो बच्चों इसी तरह से आज का हमारा पाठ है, पाठ 18, सप्ताह के दिन, डेज ऑफ द वीक। तो बच्चों आइए देखें, सप्ताह के दिनों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी में और इंग्लिश में। पहले हम वाचन करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर लिखा है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। यहाँ पर 1 से 7 तक दिन है। तो बच्चों इन 7 दिनों के समूह को सप्ताह यानी वीक कहते हैं। तो इस गोल में देखिए, पहला है रविवार, दूसरा सोमवार, इसके बाद है मंगलवार, मंगलवार के बाद है बुधवार, इसके बाद है गुरुवार, इसके बाद है शुक्रवार, और अंत में है शनिवार। तो बच्चों हमने गोल में 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर दिन दिए हैं, उनके नाम पढ़े। तो इन 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं यानी वीक। बच्चों सप्ताह के दिन के नाम यहाँ पर अंग्रेजी में दिए हैं, और उन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं हम दोनों का वाचन करेंगे। तो पहले है संडे, रविवार, मंडे, सोमवार, ट्यूसडे, मंगलवार, वेडनेसडे, बुधवार, थर्सडे, गुरुवार या बृहस्पतिवार। आपकी वर्कबुक में गुरुवार ही दिया है, पर गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं। आगे है फ्राइडे, शुक्रवार, सैटरडे, शनिवार। तो बच्चों ये हो गया हमारा सप्ताह के दिन का वाचन। अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है यहाँ पर, हिंदी नाम लिखो।
तो यहाँ पर अंग्रेजी में नाम दिए हैं, उसे हमें हिंदी में लिखना है। पहला है संडे, तो क्या आएगा? रविवार। आगे है मंडे, सोमवार। ट्यूसडे, मंगलवार। वेडनेसडे, बुधवार। थर्सडे, गुरुवार। फ्राइडे, शुक्रवार। सैटरडे, शनिवार। और अंत में लिखा है वीक, तो वीक का मतलब हिंदी में सप्ताह। दूसरा है खाली जगह भरो, तो यहाँ पर पहला लिखा है सप्ताह का पहला दिन डैश है, तो क्या आएगा यहाँ पर? रविवार। दूसरा है सप्ताह का आखिरी दिन डैश है, तो क्या आएगा? शनिवार। तीसरा, डैश के पहले मंगलवार आता है। कौन से दिन के पहले मंगलवार आता है? बुधवार। चौथा प्रश्न है गुरुवार के बाद डैश आता है। क्या आता है गुरुवार के बाद? शुक्रवार। पांचवा है बुधवार और शुक्रवार के बीच डैश आता है। बताइए क्या आएगा? गुरुवार। छठवा है डैश के पहले शनिवार आता है। कौन से दिन के पहले शनिवार आता है? जो आपका छुट्टी का दिन होता है? रविवार। वेरी गुड। सातवां है एक सप्ताह में डैश दिन होते हैं। तो आपने देखा 1 से लेकर 7 तक यहाँ पर दिनों के नाम हैं, तो कितने दिन होते हैं? 7। वेरी गुड। तो बच्चों पाठ 18 में हमने दिनों के नाम पढ़े। अब हम पाठ 19 में अंग्रेजी महीने यानी इंग्लिश मंथ्स के नेम पढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आप जानते हैं एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पर हम साल के यानी वर्ष के 12 महीनों के नाम का वाचन करेंगे। तो बच्चों ये 1 से 12 तक के महीने मिलकर एक वर्ष बनता है यानी कि एक साल। तो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। पहला है जनवरी, दूसरा फरवरी, तीसरा मार्च, चौथा अप्रैल, पांचवा मई, छठवा जून, सातवां है जुलाई, आठवां अगस्त, नौवां है सितंबर, 10वां अक्टूबर, 11वां नवंबर और 12वां महीना है दिसंबर। गोल के बगल में देखिए अंग्रेजी महीनों के नाम अंग्रेजी में लिखे हैं, उनका भी हम वाचन करेंगे। तो आप भी उसी तरह से बोलिए। फर्स्ट है जनवरी, सेकेंड फरवरी, थर्ड मार्च, फोर्थ अप्रैल, फिफ्थ मई, 6 जून, 7 जुलाई, 8 अगस्त, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 11 नवंबर, 12 दिसंबर। तो बच्चों हमने पाठ का वाचन किया। अब हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पहला है यहाँ पर पढ़ो और फिर से लिखो। तो आपको इसे फिर से देखकर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है खाली जगह भरो। तो इसमें पहला है अंग्रेजी वर्ष डैश महीने से शुरू होता है। तो क्या आएगा? जनवरी। वेरी गुड। दूसरा है डैश अंग्रेजी वर्ष का आखिरी महीना है। तो सबसे लास्ट महीना कौन सा है? दिसंबर। वेरी गुड। तीसरा है अंग्रेजी वर्ष का 7वां महीना डैश है। तो 7वें नंबर पे देखिए क्या है यहाँ पर? जुलाई। वेरी गुड। तो हम यहाँ लिखेंगे जुलाई। अब चौथा है स्वतंत्रता दिवस डैश महीने में आता है। तो बच्चों स्वतंत्रता दिवस
वह दिन जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, जिसे हम इंडिपेंडेंस डे कहते हैं। तो वो दिन हम कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगस्त। पांचवा है, एक वर्ष में डैश महीने होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर 1 से 12 तक महीनों के नाम दिए हैं। तो बताइए कितने महीने होते हैं एक वर्ष में? 12। वेरी गुड। तो हम यहाँ पर 12 लिखेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा पाठ का प्रश्न उत्तर। तो बच्चों आपको भी इसी तरह से वर्कबुक पूरी करनी है और पाठ 18 और 19 का प्रश्न 1 और 2 अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग में एक बार आपको लिखना है। थैंक यू बच्चों। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू Gurukul English Medium School. Hope you all are happy and doing your study properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। तो बच्चों इसके पहले पीरियड में हमने सप्ताह के दिन और अंग्रेजी महीने पढ़े। आज के पीरियड में हम पढ़ेंगे पाठ 21 भारतीय महीने, इंडियन मंथ्स। तो बच्चों भारतीय महीने भी वर्ष में यानी साल में 12 होते हैं, जिस तरह से अंग्रेजी महीने साल में 12 होते हैं। तो बच्चों अंग्रेजी वर्ष में जनवरी या पहला महीना होता है, लेकिन भारतीय महीनों में चैत्र पहला महीना होता है। ये महीने चंद्रमा की गति के अनुसार बनाए गए हैं, जिस तरह से चंद्रमा न्यू मून यानी अमावस्या और फुल मून डे पूर्णिमा के हिसाब से ये महीने बनाए गए हैं। बच्चों हर महीने में चंद्रमा की गति के अनुसार 15 दिन पर एक बार पूर्णिमा होती है। तो उसके बाद 15वें दिन पर फिर अमावस्या आती है। तो आइए हम इनका पहले वाचन करें। तो गोल में देखिए और मेरे साथ बोलिए। पहला है चैत्र, चैत, वैशाख, आगे है ज्येष्ठ, जेठ, आषाढ़, श्रावण, सावन, उसके बाद है भाद्रपद, भादों, आगे है आश्विन, कुआर, कार्तिक, मार्गशीर्ष, इसे अगहन भी कहते हैं। आगे है पौष, आगे है माघ और अंत में है फाल्गुन, फागुन। तो बच्चों ये हो गए 1 से 12 तक के भारतीय महीने। तो बच्चों अब हम भारतीय महीनों में आने वाले कुछ त्योहारों को, जो मुख्य त्योहार हैं, उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहला महीना है चैत्र। इसमें गुड़ी पाड़वा का त्यौहार आता है। दूसरा महीना है वैशाख। बच्चों वैशाख में हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि वैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तीसरा है ज्येष्ठ, जेठ। बच्चों इस महीने में वट पूर्णिमा का त्यौहार आता है। चौथा महीना है आषाढ़। इसके बाद है 5वां महीना श्रावण यानी कि सावन। इस महीने में रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। अगला है भाद्रपद, भादों। इस महीने में गणेश उत्सव यह त्यौहार मनाया जाता है। आगे है आश्विन यानी कुवार। तो बच्चों इस महीने में नवरात्रि और दशहरा यह त्यौहार आता है। आगे है कार्तिक महीना। तो बच्चों इस महीने में दीपावली, जो दिए जलाकर पटाखे फोड़कर हम त्यौहार मनाते हैं, यह आता है। अगला है
मार्गशीर्ष। अगला महीना है पौष का। तो बच्चों इस वर्ष में मकर संक्रांति यह त्यौहार पौष महीने में आया है। आगे है माघ, तो कभी मकर संक्रांति माघ महीने में भी होती है। तो बच्चों 11वां महीना है माघ का। आगे है 12वां महीना फाल्गुन, जिसे फागुन भी कहते हैं। इस महीने में होली का त्यौहार आता है। बच्चों होली को फागुन का त्यौहार भी कहते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने 12 भारतीय महीने पढ़े। आगे हम देखेंगे इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर 1-2 शब्द में उत्तर लिखो। पहला है भारतीय वर्ष का पहला महीना कौन सा है। तो हमने देखा पहला महीना क्या आएगा, चैत्र। दूसरा है भारतीय वर्ष का आखिरी महीना कौन सा है। तो 12वें नंबर पे है फाल्गुन, तो हम लिखेंगे फाल्गुन। तीसरा है दीपावली किस महीने में आती है। तो बच्चों हमने देखा दीपावली कार्तिक महीने में आती है, तो हम लिखेंगे कार्तिक। चौथा है होली किस महीने में आती है। तो सबसे अंत में जो महीना आता है वो है फाल्गुन, और होली का त्यौहार भी इसी महीने में आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाल्गुन। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर भारतीय महीनों के नाम क्रम से लिखो। तो हमें 1 से 12 तक महीनों के नाम इस तरह से लिखने हैं। बच्चों आपको भी इसी तरह से अपनी वर्कबुक पूरी करनी है और नोटबुक में प्रश्न 1 और 2 अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में। हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गुरुकुल इंग्लिश मीडियम स्कूल। होप you all are happy and doing your study properly at home. तो स्वागत है आज के हिंदी पीरियड में। यहाँ पर देखिए ये कौन सा जानवर है, शेर, और ये कुत्ता, और ये खरगोश। तो बच्चों यहाँ पर जंगली और पालतू जानवर मैंने दिखाए। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 22 पालतू जानवर, डोमेस्टिक एनिमल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर चित्र दिया है गाय का, यानी काऊ। तो यहाँ पर देखिए गाय दूध देती है, जिसका इस्तेमाल हम अपने भोजन में करते हैं। तो आइए वाक्य को पढ़ें। गाय दूध देती है, गाय बहुत सीधी होती है। तो बच्चों गाय यह दूध देती है, और यहाँ पर दिया है गाय बहुत सीधी होती है, यानी कि अगर हम गाय के पास जाएं तो वो मारती नहीं। अगला चित्र है भैंस का, यानी बफेलो। तो यहाँ पर देखिए भैंस भी दूध देती है, और यह काले रंग की होती है। वाक्यों को देखेंगे। यहाँ पर दिया है भैंस दूध देती है। तो बच्चों भैंस भी दूध देती है, और भैंस के सींग टेढ़े होते हैं, यानी कि इसके सींग एकदम सीधे नहीं होते, थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। अगला चित्र है देखिए बैल का, यानी बुलक। तो बच्चों बैल यह खेती के काम आता है। बैलगाड़ी में भी बैल का उपयोग होता है। तो वाक्यों को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है बैल खेती के काम आता है, बैलगाड़ी खींचता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसान खेत में बैल की मदद से हल चलाता है, और बैलगाड़ी में भी बैल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है बकरी, गोट। तो वाक्यों को देखिए। लिखा है बकरी दूध देती है। बच्चों बकरी भी दूध देती है। ज़्यादा करके बकरी का दूध गांव में इस्तेमाल किया जाता है, और बकरी पत्तियां खाती है। बकरी पेड़ के पत्ते
खाती है। अगला है यहाँ पर घोड़ा, हॉर्स। तो बच्चों घोड़ा गाड़ी में काम आता है सवारी के लिए। पहले राजा महाराजा घोड़े का इस्तेमाल करते थे दूर तक जाने के लिए, और लड़ाई में भी घोड़े का उपयोग किया जाता था। वाक्यों को देखेंगे। लिखा है घोड़ा तेज दौड़ता है। तो बच्चों घोड़ा यह तेज दौड़ता है, इसलिए पुराने समय में लोग दूर तक जाने के लिए घोड़े का उपयोग करते थे। आगे है घोड़ा सवारी के काम आता है। तो गांव में आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। अगला है कुत्ता यानी कि डॉग। तो बच्चों कुत्ता यह हम पालते भी हैं, और पुलिस वाले भी कुत्ते का इस्तेमाल करते हैं। कुत्ते के द्वारा पुलिस सबूत को ढूंढती है, क्योंकि कुत्ता सूंघ कर जल्दी से पता लगा सकता है। वाक्यों को देखिए। लिखा है कुत्ता वफादार जानवर है, यानी कि हम अगर कुत्ते को पालते हैं तो वो हमेशा हमारी रक्षा करेगा चोरों से। कोई भी बाहर का घर में आएगा तो वह उसे आने नहीं देगा। अगली लाइन है कुत्ता घर की रखवाली करता है। तो बच्चों बहुत सारे लोग कुत्ते को पालते हैं और वो हमारे घर की रखवाली करता है। अगला चित्र है बिल्ली यानी कैट का। तो बच्चों बिल्ली यह बहुत चालाक होती है। यह छुपकर बैठी रहती है। जैसे ही उसे मौका मिलता है, घर में कोई न हो, तो वह दूध पी जाती है। वाक्यों को देखिए। बिल्ली बहुत चालाक होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, बिल्ली यह छुपकर बैठी रहती है। अगर कोई भी नहीं हो तो वह मौका देकर, अगर घर में दूध हो तो उसे जाकर पी लेती है। अगली लाइन है बिल्ली को दूध बहुत पसंद है। तो बच्चों बिल्ली को दूध पीना बहुत पसंद है। अगला है ऊंट यानी कैमल। तो बच्चों ऊंट यह रेगिस्तान में ज़्यादा करके उपयोग में लाया जाता है, और इसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा ऊपर से होता है, और यह रेगिस्तान में बिना पानी के बहुत दिनों तक जिंदा रह सकता है। इसलिए रेगिस्तान में सवारी के लिए ज़्यादा करके ऊंट का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ऊंट एक बार पानी पी ले तो वो बहुत दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। वाक्यों को देखिए। यहाँ पर लिखा है ऊंट का शरीर बेडौल होता है। बेडौल यानी ऊंट का जो शरीर है वह ऊपर की ओर टेढ़ा मेढ़ा बना होता है। दूसरी लाइन है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इसे रेगिस्तान का जहाज इसलिए कहते हैं क्योंकि रेगिस्तान में बिना पानी के दूसरे जानवर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन ऊंट बहुत दिनों तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो बच्चों इस तरह से हमने पालतू जानवरों के बारे में पढ़ा। अब नीचे देखिए लिखा है नीचे दिए हुए शब्दों में से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरो। तो पहला है डैश खेती के काम आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैल। दूसरा है डैश बहुत चालाक होती है। तो आपने पढ़ा कौन चालाक होती है? बिल्ली। वेरी गुड। तीसरा है डैश सवारी के काम आता है। तो हम लिखेंगे घोड़ा। चौथा है डैश पत्तियाँ खाती है। कौन पत्तियाँ खाती है? बकरी। वेरी गुड। पांचवा है डैश वफादार जानवर है। तो क्या आएगा? कुत्ता। छठवां है डैश को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। तो यहाँ पर
आएगा ऊँट। तो बच्चों इस तरह से आपको यह वर्कबुक में पूरा करना है और नोटबुक में भी अच्छी राइटिंग में आपको एक बार लिखना है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले हिंदी पीरियड में।